हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आप लोगों को एक बार फिर से हमारे चैनल यूट्यूब वेब फिजिक्स पॉइंट में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th का एक चैप्टर लेकर के आए हैं, जो कि हमारे क्लास 11th का पहला ही चैप्टर होने जा रहा है, जो कि एक फिजिक्स का पार्ट होने जा रहा है। यह फिजिक्स के अंतर्गत जो हम पढ़ेंगे उस चैप्टर का नाम है मात्रक और बीमा, और इसमें एक और है इंक्लूड मापों में त्रुटियाँ। तो इंग्लिश में इसको हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन के नाम से जानते हैं, और साथ ही साथ मापों में त्रुटियां को हम लोग एरर्स इन मेजरमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो इसके अंतर्गत हम लोग एसआई यूनिट, डायमेंशनल फार्मूला और जो मापों में त्रुटियां हैं उसके बारे में समझेंगे। बहुत सारे ऐसे टर्म हैं जो कि हम लोग क्लास 9th 10th में पढ़ते थे। जैसे में एसआई यूनिट निकालने, तो हम लोग को वहाँ पर समझ में आता नहीं था कि एसआई यूनिट कैसे निकालना है, लेकिन उसको हम लोग रट जाते थे कि फोर्स न्यूटन का होगा, बल का क्या होगा, कार्य का क्या होगा, वेग का क्या होगा। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं, इसमें हम लोग सीखेंगे कि रियल में कैसे इसको हम लोग निकालेंगे, बड़े से बड़े टर्म को कैसे निकालेंगे और छोटे से छोटे टर्म को निकालेंगे। तो इसको निकालने से पहले हम लोग ये समझ लें कि फिजिक्स जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अभी से, प्रीवियस क्लास यानी क्लास 10th तक जो हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे, वह कोई अलग बुक नहीं था। वो हम लोग साइंस में इंक्लूड फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को मिला करके पढ़ते थे। लेकिन क्लास 11 से हमारा फिजिक्स अलग डिपार्टमेंट बन जाता है, और इस फिजिक्स के अंतर्गत हम लोग वैसे चीज़ों को पढ़ेंगे जो नॉन लिविंग हो, यानी फिजिक्स के अंतर्गत हम लोग निर्जीव के बारे में ही अध्ययन करते हैं। अगर हम लोग जीव के बारे में अध्ययन करने लगे तो जियोलॉजी में हमारा चल जाएगा, बायोलॉजी में चल जाएगा। तो याद रखिएगा, फिजिक्स में हम लोग केवल निर्जीव के बारे में अध्ययन करेंगे, जैसे आवेश हो गया जिसको चार्ज बोलते हैं, मेजरमेंट हो गया, मेजरमेंट में क्या हो जाएगा, हीट, और बोल सकते हैं हम लोग वेलोसिटी, स्पीड, ये सब क्या है, एक निर्जीव के रूप में आते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और पहला टॉपिक हम लोग का है मात्रक और बीमा और मापों में त्रुटियाँ। तो मात्रक और बीमा क्या होता है, यहाँ तक पहुँचने से पहले हम लोगों को एक टर्म को समझना होगा, भौतिक राशि। क्या होगा, भौतिक राशि। भौतिक राशि, भौतिक राशि को हम लोग इंग्लिश में फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। फिजिकल, ऐसा करते हैं, भौतिक नहीं, इसको प्लुरल ले आने में राशियाँ कर दे रहे हैं, भौतिक राशियाँ यानी फिजिकल क्वांटिटीज। तो इस फिजिकल क्वांटिटीज को पहले हम लोग समझेंगे, और जब हम फिजिकल क्वांटिटी को समझ लेंगे तब इसके टाइप्स को समझेंगे कि इसके कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन होते हैं। उसके बाद हम लोग एसआई के बारे में पढ़ेंगे, एसआई मात्रक के बारे में। उसके बाद एसआई मात्रक के क्या टाइप्स होते हैं उसको पढ़ेंगे, तब जा कर के हम लोग पहुँचेंगे एसआई मात्रक निकालने और डायमेंशनल फार्मूला निकालने। तो आप लोग उसको निकालने से पहले थोड़ा जो अभी बतलाने जा रहे हैं उसको ध्यान से समझिएगा। अगर आप यहाँ पर समझ में नहीं आता है तो आगे आपसे फ्यूचर नहीं बनेगा। तो कैसे बनाएंगे, तो पहला हमारा कहता है भौतिक राशियाँ। तो भौतिक राशियाँ वैसी राशियाँ होती है जिसको हम लोग टर्म के रूप में व्यक्त कर सके। किसके रूप में, टर्म के रूप में। तो टर्म क्या होता है, पदों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं भौतिक राशियाँ, भौतिक राशियाँ वैसी राशियाँ होती है। कैसी राशियाँ होती हैं, वैसी राशियाँ होती है जिन्हें हम पदों को इंग्लिश में टर्म्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टर्म्स में व्यक्त कर सके, उन्हें हम भौतिक राशियाँ कहते हैं। उन्हें हम भौतिक राशियाँ कहते हैं। भौतिक राशियाँ कहते हैं। जैसे में, तो जैसे में हम लोग ले लेते हैं लंबाई। क्या लिख सकते हैं, लंबाई। इंग्लिश में इसको लेंथ बोलते हैं, LENGTH, लेंथ। और क्या लिख सकते हैं, लेंथ हो गया हमारा। लेंथ हमारा क्या है, टर्म के रूप में व्यक्त करते थे। कैसे टर्म में, तो इसको L लिख सकते, टर्म के रूप में हमारा हो गया, यानी लेंथ हो गया। और ले लीजिए बल, कार्य, बल फोर्स जिसको बोलते हैं, कार्य जिसको हम लोग W से इंडिकेट करते हैं,
इत्यादि कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इत्यादि। ध्यान से समझिएगा, ये सारी जो टर्म हम लिखे ये हमारे भौतिक राशियाँ हैं, इनको टर्म के रूप में हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। टर्म के रूप में व्यक्त करने का मतलब क्या? जैसे लेंथ को एल से इंडिकेट किए, बल को एफ से इंडिकेट किए, कार्य को डब्ल्यू से इंडिकेट किए। इंडिकेट का मतलब होता है सूचित करना। तो यानी जिसको हम लोग सूचित कर सकते हैं, टर्म के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक राशियाँ कहते हैं। तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगा यहाँ पर। कैसे? तो आप लिख दिए, बल लिख दिए, कार लिख दिए, लेंथ लिख दिए, तो टर्म के रूप में तो हम इसको लिख दे रहे हैं, तो हमारा यहाँ पर कोई गड़बड़ नहीं है। अगर इसी को टर्म में अगर नहीं लिख पाते तो गड़बड़ हो जाता। क्या गड़बड़ होता? यह भौतिक राशियाँ नहीं हो पाती है। लेकिन अभी तक हमारा यह भौतिक राशियाँ हैं। क्या है? भौतिक राशियाँ हैं। तो क्वेश्चन उठता है कि क्या भौतिक राशियाँ को सिर्फ इतना तक ही हम लोग को जानना है? नहीं, अब भौतिक राशियाँ के टाइप्स को भी हमको जानना है। क्या जानना है? भौतिक राशियाँ के टाइप्स को जानना है। तो ध्यान से देखिएगा, भौतिक राशियाँ के दो टाइप होते हैं। भौतिक राशियाँ के दो प्रकार होते हैं। दो प्रकार होते हैं। तो कौन कौन होते हैं जी? पहला हमारा जो भौतिक राशियाँ का प्रकार होता है वह मूल राशि, मूल या आधारी, दोनों को सेम बोलते हैं, मूल या आधारी राशियाँ। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इसको बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटीज के नाम से जानते हैं। क्वांटिटीज, ध्यान से समझिएगा, मूल राशि या आधारी राशियाँ को हम लोग बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटीज के नाम से जानते हैं। और दूसरा जो हमारा होता है वह व्युत्पन्न राशियाँ होती है। वह व्युत्पन्न राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ को इंग्लिश में हम लोग डेराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। डेराइव्ड क्वांटिटीज। तो हम लोग क्या पढ़े? भौतिक राशियाँ और भौतिक राशियाँ के प्रकार। तो भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती है, पहला मूल राशि यानी आधारी राशि, और दूसरा व्युत्पन्न राशि। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों राशि को, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि को बारी बारी से पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए अब हम लोग फर्स्ट नंबर मूल या आधारी राशि, मूल या आधारी राशियाँ, इसको पढ़ते हैं। क्या होता है यह? तो मूल या आधारी राशियाँ को अभी हम बतलाए हैं कि बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटी के नाम से भी जानते हैं। तो मूल राशियाँ वैसी राशियाँ होती हैं, मूल राशियाँ वैसी राशियाँ होती है, वैसी राशियाँ होती है जो स्वतंत्र मानी जाती है, जो स्वतंत्र मानी जाती है, स्वतंत्र मानी जाती है। ये मूलतः 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं। जैसे में, चलिए जैसे में देखते हैं। जैसे में हमारा हो गया लंबाई, द्रव्यमान, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, विद्युत धारा, और क्या होता है? ऊष्मागतिक ताप, ऊष्मागतिक ताप, और 6 नंबर में हमारा क्या हो जाएगा? ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, और 7 नंबर तो आप लोग जानते ही हैं, वो क्या होता है? पदार्थ का परिमाण, पदार्थ का परिमाण। चलिए ध्यान से देखिए। तो यह टोटल 7 जो हमारा क्वांटिटी है, कौन कौन? लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ऊष्मागतिक ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिमाण। इसको बोलते हैं लेंथ, मास। इंग्लिश तो आप जान ही रहे होंगे।
ये टोटल सातों को हम लोगों को याद कर लेना है। पहला नंबर क्या करना है, याद कर लेना है। अगर हम मूल राशि को याद कर लेते हैं तो हमको व्युत्पन्न राशि में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुआ। अगर हमको वहाँ इन लोग दोनों के बीच में डिफरेंस पता करना हो, अंतर पता करना हो या पहचानना हो कि कौन मूल राशि है और कौन आधारी राशि है, तो मूल राशि तो टोटल हम लोग समझ ही चुके हैं कि 7 ही होते हैं। तो अगर इसमें सातों में से कोई रहेगा तो बोल देंगे कि यह मूल राशि है यानी आधारी राशि है, और इसके अलावा बाकी कोई भी रहेगा तो बोल देंगे कि वह क्या है, व्युत्पन्न राशि। यानी संसार में कोई भी चीज़ इसको छोड़ करके सब हमारे व्युत्पन्न राशि के अंतर्गत आते हैं। तो व्युत्पन्न राशि वैसी राशि होते हैं जो स्वतंत्र न होकर दूसरों पर निर्भर करते हैं। ओके, बट हमारा जो होता है यह मूल राशि या आधारी राशि, वह किसी पर डिपेंड नहीं होता है, अपने आप पर निर्भर होता है। ओके, तो यह स्वतंत्र होते हैं। यानी याद करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि मूल राशि वैसी राशि होते हैं जो स्वतंत्र होती है, यानी उसको कोई दूसरे से मतलब ना हो। लेकिन वहीं पर हमारा व्युत्पन्न राशि इसके जस्ट अपोजिट हो जाता है, वह स्वतंत्र ना होकर के वह इस मूल राशि पर डिपेंड होता है। क्या होता है, डिपेंड होता है, इस पर वह निर्भर होता है कि हाँ अगर हमारे पास मूल राशि नहीं आता है तो हम व्युत्पन्न राशि नहीं बना सकते। तो कैसे नहीं, चलिए देखते हैं। तो सेकंड नंबर में हमारा क्या था, व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि, राशियाँ कर दीजिए, क्या हो जाएगा, राशियाँ। यानी वैसी राशियाँ, वैसी राशियाँ जो मूल या आधारी राशियाँ पर निर्भर हो, जो मूल या आधारी राशियाँ पर निर्भर हो, पर क्या हो जी, निर्भर हो, उसे व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। कैसे कहते हैं जी, देखते हैं हम लोग। जैसे में कर लीजिए, हम क्षेत्रफल लेकर के चलते हैं। क्षेत्रफल दैट मीन्स एरिया जिसको बोलते हैं। फार्मूला क्या होता है, L इंटू बी, यानी L क्रॉस बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुने चौड़ाई। तो देखिए था, यह जो लेंथ इंटू ब्रेथ जो हम निकाले हैं, इसमें से जरूर कोई ना कोई एक ऐसा भाग होगा जो इसमें से होगा, तो लंबाई। तो हमारा लंबाई क्या हो गया, व्युत्पन्न राशि। एक चीज़ और चलते हैं, फोर्स, हिंदी में इसको बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बल। यानी बल बराबर फार्मूला क्या होता है, यानी F इक्वल टू एम ए, यानी कि m क्या हमारा है, मास यानी द्रव्यमान, ध्यान से समझिएगा, द्रव्यमान, और गुने में त्वरण। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें भी हमारा यह जो फोर्स लिखे हैं, इस फोर्स में भी हमारा जो होगा कोई न कोई ऐसा पार्ट होगा, कोई न कोई ऐसा राशि होगा जो हमारा मूल राशि से आया होगा। तो मिलाते हैं द्रव्यमान और त्वरण। तो देखिए, तो इसमें से कहीं द्रव्यमान दिख रहा है, तो हमारा ये द्रव्यमान जो दिखाई दे रहा है ना, इस यहाँ पर इंक्लूड हो चुका है, इसमें लान करके मिला है। जब यह द्रव्यमान लान करके इसके साथ मिला है, तब जाके यह एक नया चीज़ बना है, वह फोर्स बना है, बल बना है। अब बात करते हैं त्वरण का ही हम लोग। तो त्वरण की अगर बात करें तो ध्यान से देखिएगा त्वरण को। त्वरण बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं, यानी कि रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेग में परिवर्तन की दर, दैट मीन्स v माइनस यू बाई में टी, इन्हें पढ़े हैं। और इस त्वरण को हम लोग a से सूचित करते हैं। तो v माइनस यू, v भी हमारा एक वेलोसिटी है, वेग है, जो कि अंतिम वेग है, और u भी एक हमारा वेग है। तो जब वेग में से वेग को माइनस करते हैं तो हमारा वेग ही रहता है, यानी दैट मीन्स इसको लिख सकते हैं या v बाई में t भी लिख सकते हैं। v क्या है हमारा वेलोसिटी, t क्या है टाइम। तो इन लोग दोनों में से कोई देखिए एक न एक जरूर वैसा टर्म होगा, पद होगा, जो कि मूल राशि से आया होगा। तो t फॉर टाइम एन, दैट मीन्स समय, यानी समय ये हमारा क्या है, मूल राशि है। यानी जब यह मूल राशि इसमें आया तब जा करके यह एक नया बना, और वह क्या नया बना, त्वरण बना। तो इसलिए हम बोलते हैं कि मूल राशि वैसी राशि होते हैं जो स्वतंत्र होती हैं, जबकि आधारी राशि वैसी राशि होते हैं जो मूल राशि पर निर्भर होती है। ओके, तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा कि मूल राशि क्या होता है और व्युत्पन्न राशि क्या होता है, यानी आधारी राशि क्या होता है और व्युत्पन्न राशि क्या होता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और वह SI निकालने का प्रयास करेंगे कि SI क्या होता है, उसके बाद इसके टाइप्स को देखेंगे। तो अब हम लोग मात्रक के बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वह मात्रक के बारे में पढ़ेंगे। मात्रक को हम लोग इंग्लिश में यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिट, ठीक ना।
तो मात्रक होता क्या है, जैसे में हम लोग होते क्या है कि अपने जीवन लाइफ में देखते हैं कि अगर मान लीजिए हम लोग दूध लेने जाते हैं तो उसको लीटर में तौलते हैं, कहते हैं देते हैं, कोई भी जाते हैं दूध लेने तो क्या बोलते हैं कि 1 किलो दूध दीजिए, नहीं उन लोग 1 लीटर दूध देता है। या जाते हैं हम लोग जब भी पानी लेने तो बोलते हैं कि पानी कितना चाहिए, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि 10 लीटर, 20 लीटर, 50 लीटर। कभी ऐसे नहीं कहते हैं कि 50 केजी पानी चाहिए, 60 केजी पानी चाहिए। क्यों? जबकि वही हम लोग कोई अनाज लेने जाते हैं, अनाज लेने मतलब जैसे चावल, सब्जी, दाल, तो हम लोग क्या कहते हैं कि 4 केजी सब्जी चाहिए, 2 केजी दाल चाहिए। और वहीं पर जब हम लोग गैस भरवाने जाते हैं उसको भी लीटर में व्यक्त करते हैं, यानी लिक्विड ये सब हमारा लीटर में चल जाता है। कुछ ऐसे चीज़ है जो कि केजी में चल जाते हैं। तो जो हम लोग अपने डेली लाइफ में किसी चीज़ को खरीदने के लिए जो तौलते हैं, जिस चीज़ में उसको तौलते हैं उसी को मात्रक बोलते हैं, यूनिट कहते हैं। जैसे अगर चावल हम लेने गए तो 10 केजी चावल बोले, तो जो 10 के साथ केजी वर्ड यूज हुआ वह केजी हमारा उस 10 का मात्रक हो गया। तो वही लिखा है कि किसी भी राशि की माप के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है। इसी मानक यानी स्टैंडर्ड जिसको बोलते हैं को राशि का मात्रक कहते हैं। जैसे में मान लीजिए हम ले लिए, यहाँ पर समझिएगा, जैसे में हम क्या किए, बोलिए 10 केजी चावल हमको चाहिए, 10 केजी चावल चाहिए। तो यह 10 के साथ में जो यह केजी लग रहा है ना, यह केजी, यही इसका हमारा यूनिट है, मात्रक है। या मान लीजिए हम बोल दिए कि 10 लीटर मिल्क हमको चाहिए, जिसको हम लोग दूध कहते हैं। तो यह लीटर जो लग रहा है यहाँ पर, लीटर ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है लीटर, यह लीटर इस 10 का यूनिट है। यानी जब कोई भी चीज़ हम लोग खरीदते हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, वह हमारा यूनिट के साथ ही मिलता है। सोना दुकान में जाएंगे तो वहाँ ग्राम में चलता है, क्योंकि कॉस्टली होने के कारण ज़्यादातर उसको हम लोग ग्राम में ही मेजर करते हैं। तो वहाँ पर उस सोना के लिए ग्राम मेजरमेंट हो गया, यूनिट हो गया, पानी के लिए लीटर हो गया, और बाकी हमारे ठोस के लिए जैसे मान लीजिए केजी हो गए, 10 केजी चावल, 50 केजी चावल, ये सब केजी हमारा क्या एक यूनिट है। इसी को हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट भी कहते हैं। तो चलिए आगे जब हम बढ़ेंगे तो इस आगे में हम लोग मानकों की पद्धतियाँ के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे? मानकों की पद्धतियाँ के बारे में। तो यह मानकों की पद्धतियाँ होती क्या है जी? तो यह मानकों की पद्धतियाँ यही होती है कि अगर मान लीजिए सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी एक समूह होगा, कैसे होगा कि सभी प्रकार की राशियों के लिए मात्र को मूल तथा व्युत्पन्न दोनों के पूर्ण समूह को मात्रकों की पद्धति कहते हैं। यह निम्न इस प्रकार से होते हैं। किस प्रकार से होते हैं इसको समझेंगे। यानी कि मूल राशि और व्युत्पन्न राशि का समूह को हम लोग बोल सकते हैं कि मानकों की पद्धतियाँ हैं। तो मूल और व्युत्पन्न का समूह जब वो हमारा हो गया तो ऐसे थोड़ा है कि वह एक ही टाइप्स के होंगे, उसके कुछ प्रकार होंगे। तो उस प्रकार में से एक प्रकार को हम लिखे हैं फूड पाउंड सेकेंड। पद्धति छूट चुका है, यहाँ पर हमारा पद्धति होगा फूड पाउंड सेकेंड पद्धति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फूड पाउंड सेकेंड सिस्टम। यानी यहाँ पर हमारा क्या कर रहा है कि जो हम लंबाई को मेजर करेंगे उस लंबाई हमारा फुट में होगा, और जो द्रव्यमान को करेंगे वो द्रव्यमान हमारा पाउंड में होगा, और समय तो सेकेंड में ही रहेगा। तो इसी पद्धति को हम लोग भी क्या बोलते हैं? FPS सिस्टम बोलते हैं, या FPF पद्धति बोलते हैं। और इसी पद्धति को हम लोग ब्रिटिश पद्धति के रूप में भी जानते हैं। क्या जानते हैं? ब्रिटिश पद्धति के रूप में भी जानते हैं। तो लिख सकते हैं इसे संक्षेप में क्या हम लोग लिख सकते हैं? FPS सिस्टम। FPS सिस्टम भी कहते हैं। सिस्टम का हिंदी क्या हो जाता है? पद्धति। पद्धति कहते हैं। इसमें किसको पहले लेंगे करके हम लोग? लंबाई को फुट में तथा द्रव्यमान को पाउंड में मेजर करते हैं। किस में मेजर करते हैं? पाउंड में। और समय को
सेकंड में मापते हैं। तथा इसी पद्धति को ब्रिटिश पद्धति के नाम से भी जानते हैं। पद्धति के नाम से भी जानते हैं। यानी कहने का मतलब है कि यह जो हमारा पद्धति है, कौन, फुट पाउंड सेकेंड पद्धति, FPS सिस्टम, इस सिस्टम को हम लोग ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं और इसे शॉर्ट में, ट्रिक में जो बोलते हैं, संक्षेप में हम लोग FPS सिस्टम भी कहते हैं, FPS पद्धति भी कहते हैं। अगला हमारा क्या है, अगला हमारा जो होने जा रहा है वो हमारा सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम होगा। चलिए इसे मिटाते हैं। क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। चलिए, तो सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम फर्स्ट था, सेकेंड सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति, इसी को इंग्लिश में लिखते हैं सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम, सेकंड सिस्टम। अब हम लोग इसको पढ़ेंगे कि क्या होता है हमारा सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति। तो जिस तरीक़ा से हम लोग FPS सिस्टम को पढ़े, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम को, उसी तरीक़ा से इसको भी पढ़ेंगे। तो इस पद्धति को हम लोग मीट्रिक पद्धति के नाम से भी जानते हैं। क्या होता है मीट्रिक पद्धति, ध्यान से देखिएगा। लिख सकते हैं इस पद्धति को संक्षेप में क्या करते हैं, CGS सिस्टम कहते हैं। CGS पद्धति बोल देते हैं, पद्धति भी कहते हैं। ओके, क्या इसे कहते हैं, CGS पद्धति भी कहते हैं। तो कैसे हम शॉर्ट लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसका कैपिटल लेटर ले लीजिए C, ग्राम के लिए G और सेकेंड के लिए S। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, लंबाई के लिए सेंटीमीटर, द्रव्यमान के लिए ग्राम और समय के लिए सेकेंड लिखेंगे। तथा इसमें लंबाई के लिए सेंटीमीटर, कोमा, द्रव्यमान के लिए क्या हो जाएगा, ग्राम, और समय के लिए सेकेंड का यूज करते हैं। सेकेंड का यूज करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, लंबाई के लिए सेंटीमीटर, वेट के लिए ग्राम और समय के लिए सेकेंड यूज करते हैं। और इसी पद्धति को हम लोग मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। इसी पद्धति को किस नाम से हम लोग जानते हैं, मीट्रिक पद्धति के नाम से भी जानते हैं। मीट्रिक पद्धति के नाम से भी जानते हैं। ओके, और इसमें तो हम लोग समझे क्या होता है। एक अगला है हमारा, वह क्या हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर। पहले देखिए, ध्यान से देखिए, पहला हमारा क्या था,
पहला हम लोग पढ़े थे FPS फुट पाउंड सेकंड सिस्टम, दूसरा पढ़े CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम, और जो थर्ड नंबर हो जाएगा ना हमारा वो मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। तो थर्ड हमारा जो हो जाएगा वह मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम हो जाएगा, सेकेंड सिस्टम। इस मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम को हम लोग संक्षेप में, हिंदी में भी वही होता है, इंग्लिश में भी वही होता है, इसलिए हम लोग सिर्फ एक यूज लेकर के चलते हैं। तो बोल सकते हैं इसे संक्षेप में MKS सिस्टम कहते हैं। MKS पद्धति कहते हैं तथा इसमें लंबाई को मीटर में, हिंदी में मीटर लिख दे रहे हैं, इंग्लिश में भी मीटर लिख दे रहे हैं, मीटर में कोमा द्रव्यमान को केजी में, हिंदी में लिख सकते हैं इसको किलोग्राम, क्या हो जाएगा? किलोग्राम, तथा समय को सेकंड में मापते हैं। क्या कहते हैं? सेकंड में मापते हैं। तो ध्यान से देखिएगा कि MK सिस्टम यानी मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम को हम लोग शॉर्ट फॉर्म या संक्षेप में MKS पद्धति भी कहते हैं, और इसमें लंबाई के लिए जो हम यूज करते हैं वह मीटर, द्रव्यमान के लिए केजी और समय के लिए सेकंड का यूज करते हैं। तो अभी तक हम लोग 3 पढ़े, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। अगला जो हमारा है वह अगले वीडियो में हम लोग को मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, तब हम अगले वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे।